इस प्रॉपर्टी के पास अपना खुद का, जो कि अपने कस्टमर्स, अपने गेस्ट के लिए कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं। जितने भी राइड्स आप करना चाहो ऊपर से नीचे तक ये फ्री है अगर आप इस प्रॉपर्टी के मेहमान हैं। एंड ये गंडोला राइड दी लॉन्गेस्ट गंडोला राइड है पूरे एशिया का। एंड ये आ जाता है इनका मेन कमरा। चेक दिस आउट गाइस, इट्स सो फ्रिकिंग मैग्निफिसेंट। पूरा का पूरा विंटेज लुक आ रहा है दोस्तों। एंड मेरे मुंह से तो वाव निकलना बंद ही नहीं हो रहा है। कितना सुनहरा कमरा है ये, बहुत ही शानदार। जो भी कलर कॉम्बिनेशन थीम दिया है इन्होंने वो काबिले तारीफ है। रेट्स को लेके मतभेद हो सकते हैं। प्रॉपर्टी का जो रेट्स है वो ऑन द हायर साइड है। काफी महंगा है ये प्रॉपर्टी। किफायती दाम में अगर आप चाह रहे हो रुकना तो आसपास पटनी टॉप में बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। चलिए दौड़िए भागिए और तुरंत फॉलो कीजिए। हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम, केम छो, कैसा है पब्लिक, जोहार और कैसन बड़ा रहो लोग। आप सभी का स्वागत हो। मैं अभी जम्मू एंड कश्मीर के एक बेहद ही खूबसूरत हिल स्टेशन पटनी टॉप में हूँ। जम्मू में अपने काम से आया हुआ था तो सोचा क्यों ना पटनी टॉप चला जाए और वहाँ पे एक प्रीमियम रिजॉर्ट में रुका जाए। वेकेशन भी हो जाएगा, साथ ही साथ आपको रिजॉर्ट का कंप्लीट टूर एंड रिव्यू भी करा देंगे। पटनी टॉप जम्मू एंड कश्मीर के उधमपुर जिले में बसा एक मनमोहक हिल स्टेशन प्रकृति की अनुपम कृति है। मूल रूप से इसे पटंदा तालाब अर्थात राजकुमारी का तालाब कहा जाता था। यहीं पे स्थित है स्काई व्यू बाय इम्पेरियन, एक ऐसा गंतव्य जो विलासिता, साहस और आतिथ्य का अद्भुत मेल है। और इसी रिजॉर्ट का हम अभी आपको टूर एंड रिव्यू कराने वाले हैं। यह रिजॉर्ट 22 एकड़ में फैला हुआ है दोस्तों। तो हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए क्योंकि ये प्रॉपर्टी बहुत ही अमेजिंग है। जैसे जैसे आप मेरा वीडियो देखते जाएंगे आप समझ जाएंगे कि मैंने इस प्रॉपर्टी को क्यों चुना ठहराव के लिए। रिजॉर्ट वालों ने हमें अपना बेस्ट कमरा दिया है। ये है इनका विंटेज स्वीट जो आता है एक अलग से सेगमेंट में। ये पूरा का पूरा वुडन कॉटेज दे दिया इन्होंने। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू द मैनेजमेंट ऑफ स्काई व्यू बाय इम्पीरियन। कॉटेज जाने का जो रास्ता है कुछ इस तरीके का है। आपका एक प्राइवेट सेगमेंट है अपने कॉटेज तक जाने का। जैसे आप अंदर प्रवेश करोगे कुछ इस तरीके का माहौल आपको दिखेगा। सभी चीजें टॉप नॉच क्वालिटी की है, आप देख सकते हैं। ये है हमारा प्राइवेट ग्लास वाला दरवाजा। इसकी भी जो बनावट है और जो क्वालिटी है वुड का वो भी काफी इम्पेकेबल है, काफी अच्छा है। एंड आप देख सकते हैं हमारा जो मेन एंट्रेंस का दरवाजा है उसका भी वुड का टेक्सचर, कलर कॉम्बिनेशन एंड क्वालिटी तीनों शानदार है। कॉटेज के बाहर आपको मिल जाता है एक छोटा सा आपका प्राइवेट लॉन। जो हमें कमरा मिला है वो है 301 एंड ये है इनका प्रेसिडेंशियल विंटेज स्वीट। बाहर से रूम की झलकियां आपको कुछ इस तरीके के दिखेगी दोस्तों। ऊपर में शैंडलियर्स, झूमर वगैरह सब है। एंड देखिए क्या नजारा है हमारे कमरे का। जब हमने रिजॉर्ट में प्रवेश किया तो हमारा बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। हमें वेलकम ड्रिंक भी सर्व किया गया। एक छोटी सी पानी की बोतल थी, साथ ही साथ एक फ्रूट जूस भी दिया उन्होंने। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू द मैनेजमेंट ऑफ स्काई व्यू बाय इम्पीरियन। एंड कुछ इस तरीके का लगता है इनका रिसेप्शन एरिया। साथ ही साथ उन्होंने हमें पोलो कैब्स, गोल्फ कार्ट भी प्रोवाइड किए जो आपको आपके कमरे तक छोड़ते हैं। क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है तो चलना थोड़ा सा टफ हो जाता है यात्रियों के लिए, कस्टमर्स के लिए। तो उन्होंने हमारे लिए स्पेशल अरेंजमेंट किया क्योंकि हमारा जो स्वीट था वो काफी दूर था रिसेप्शन एरिया से। तो अगेन दिस इज ऑल्सो अ वेरी नाइस जेस्चर। गोल्फ कार्ट में सैर करते करते हमने पूरा प्रॉपर्टी का लुफ्त उठाया जो कि काफी मजा आया हमें। रूम के बाहर आपको मिल जाता है एक बहुत ही शानदार लॉकिंग सिस्टम। ये इनका डिजिटल लॉकिंग सिस्टम है। यहाँ पे आपको अपने रूम्स के कार्ड स्वाइप करके दरवाजे को खोलना रहता है। तो चलिए हमारा जो आलीशान कमरा है उसका दरवाजा बंद करते हैं और आपको ये बेहद ही लुभावना और बेहद ही अमेजिंग कमरा अंदर से दिखाते हैं दोस्तों। जैसे आप रूम में प्रवेश करोगे तो आपके मुंह से वाव निकल जाएगा। ट्रस्ट मी गाइज, इट्स वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टीज आई हैव स्टेड इन। राइट हैंड साइड में आपको मिल जाता है एक आपका प्राइवेट किचन। ये देखिए इतना बड़ा किचन दिया है इन्होंने। क्रॉकरी के सेट्स हैं एंड जो भी काम किया है वुड वर्क का एंड जो भी काम किया है कैबिनेट्स का वो काबिले तारीफ है। आपको इंडक्शन मिल जाता है, टोस्टर मिल जाता है, बेसिन है, ओवन है। एंड यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे भी बर्तन रखने की बहुत सारी स्पेस है। ये पूरा का पूरा मॉड्यूलर किचन दिया है एंड स्टोरेज तो भर भर के है दोस्तों, कोई भी कमी नहीं है स्टोरेज की।
कुछ इस तरीके का लगता है। आप देखिए पूरा वुडन फिनिशिंग है, और जो गीजर रखने का जो आइडिया है और जो गीजर रखने का तरीका है वो तो मुझे काफी अच्छा लगा। पूरा वुडन कैबिनेट से उसको पैक कर दिया, एग्जॉस्ट को, गीजर को। यहाँ पे मिल जाता है आपको जूते रखने वाला स्टैंड, साथ ही साथ अपनी चाबियां भी आप रख सकते हो। एंड ये आ जाता है इनका फॉयर एरिया, ये आ जाता है इनका सोफा वाला यूनिट जो कि आपको घुसते के साथ मिलेगा। पर्दा है, पर्दा बांधने का रोप भी रखा हुआ है ये। एंड देखिए ये आ जाता है इनका बाहर वाला सेगमेंट, ये आ जाता है इनका आलिशान कबर्ड। बहुत बड़ा कबर्ड है दोस्तों, सीरियसली। वीडियो में मे भी कबर्ड आपको छोटा दिख रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, कबर्ड काफी बड़ा है इनका। कबर्ड के अंदर मिल जाते हैं आपको ये सारी चीजें। बाथरोब है, आयरन करने वाली मशीन है, आयरन करने वाला स्टैंड है, तो काफी स्पेस है, बहुत बड़ा स्पेस है दोस्तों। नीचे भी आपको मिल जाते हैं स्टोरेज के यूनिट। कबर्ड के अंदर मिल जाता है आपको डिजिटल लॉकर सिस्टम, जहां पे आप अपने पासकोड डाल के, विच इज अगेन वेरी नेसेसरी फॉर अ प्रॉपर्टी लाइक दीज कैटेगरीज। तो ऑन एंड ऑल कबर्ड तो मुझे काफी अच्छा लगा, सीरियसली। बहुत सारे लगेज आपके एडजस्ट हो जाएंगे इस कबर्ड में, काफी बड़ा कबर्ड है ये। तो चलिए लेके चलते हैं आपको इनके बाकी सेगमेंट्स की तरफ। एंड ये देखिए नजारा, कबर्ड के ठीक बगल में आपको मिल जाएगा टीवी वाला कैबिनेट। ये है इनका बहुत ही बड़ा टीवी यूनिट। ये सारी चीजें रखी हैं, स्नैक्स एंड मंचीज, बट ये चार्जेबल बेसिस पे है, तो प्लीज इसको यूज करने से पहले इनके रेट्स वगैरह आप चेक कर लेना। नीचे भी मिल जाता है आपको बहुत सारा स्टोरेज यूनिट, मतलब स्टोरेज की कोई कमी नहीं है। एंड दीज आर द थिंग्स व्हिच आर कॉम्प्लीमेंट्री। एंड ये देखिए टी केटल है, एंड वहां पे देखिए इन्होंने एक डेडिकेटेड कॉफी मेकर भी दिया है, तो मेरा काम तो बहुत आसान हो गया। नीचे की तरफ आपको मिल जाता है इनका बहुत ही बड़ा रेफ्रिजरेटर, काफी क्यूट सा है। एंड ये सारी चीजें आपको अंदर मिलेगी रेफ्रिजरेटर के, बट प्लीज डू कीप इन माइंड दीज आर ऑन चार्जेबल बेसिस। एंड ये आ जाता है इनका बाहर वाला गेस्ट सेक्शन, सोफा यूनिट। बहुत बड़ा काउच है, यहाँ पे सेंटर टेबल भी दे रखा है। एंड इस तरीके का लगता है रूम कुछ इस तरफ से। टीवी तो काफी बड़ा है, टीवी कैबिनेट और कबर्ड कैबिनेट बहुत अच्छा है। पूरा का पूरा वुडन का काम है, सीलिंग में भी वुड है, शैंडलियर्स है, झूमर वगैरह है। एंड ये आ जाता है इनका मेन कमरा। चेक दिस आउट गाइज, इट्स सो फ्रिकिंग मैग्निफिसेंट। पूरा का पूरा विंटेज लुक आ रहा है दोस्तों। एंड मेरे मुंह से तो वाव निकलना बंद ही नहीं हो रहा है। कितना सुनहरा कमरा है ये, बहुत ही शानदार। जो भी कलर कॉम्बिनेशन थीम दिया है इन्होंने वो काबिले तारीफ है। एंड ये बहुत बड़ा कमरा है, ट्रस्ट मी, साइज के हिसाब से भी ये बहुत बड़ा कमरा है। अनुमान इतने बड़े कमरे नहीं देखे हैं मैंने होटल्स में। जस्ट बिकॉज ये इनका प्रेसिडेंशियल विंटेज स्यूट है तो इन्होंने इतना बड़ा कमरा हमें दिया है। बहुत सारी खिड़कियां आपको देखने को मिलेगी, टेबल एंड चेयर, यहाँ पे आप ऑफिस का काम कर सकते हैं। बनावट देखिए, पूरा का पूरा विंटेज लुक वुडन फिनिशिंग के साथ आता है ये कमरा। स्टोरेज की भी कोई कमी नहीं है, पेंटिंग्स वगैरह हर जगह लगा के रखे हैं। एंड वो आ जाता है टिश्यू पेपर डिस्पेंसर। कारपेटिंग देखिए, एंड फ्लोरिंग पूरा का पूरा वुडन है। कारपेट का जो टेक्सचर है वो पूरा मैच कर रहा है। वहां पे एक आपको सेंटर टेबल दिया है, एक और वहां पे भी बैठने की काउच है। एंड ये देखिए हमारा आलीशान बेड, बहुत बड़ा बेड है यार, सीरियसली। बैठने के बहुत सारे स्पेस आपको मिलेंगे, विंडोज बहुत सारे हैं, तो आपको व्यू को लेके कोई भी मतभेद नहीं रहेगा। आपको इस कमरे के हर जगह से नजारा देखने को मिलेगा। एंड वहां पे आ जाता है साइड टेबल, वहां पे भी ड्रॉर्स वगैरह रखे हुए हैं। बेड का जो आर्किटेक्चर है, जो बनावट है, वो काबिले तारीफ है। ऊपर आप देखिए एसी को कैसे उन्होंने प्रिजर्व किया है, वुडन कैबिनेट के साथ पूरा का पूरा पैक कर दिया है। सीलिंग में आपको मिल जाते हैं झूमर, सीलिंग भी पूरा वुडन है। यहाँ पे भी आपको एक मिल जाता है बैठने की जगह, वहां पे आपको मिल जाता है एक स्टैंड जहाँ पे आप अपने कोट वगैरह टांग सकते हैं। इस साइड भी आपको मिल जाता है साइड टेबल्स, पानी की बॉटल्स रखी हुई है, सभी चीजें अपने जगह पे परफेक्टली प्लेस्ड है। इधर की साइड आपको मिल जाता है एक फुल लेंथ साइज मिरर, देखिए कितना बड़ा मिरर है और काफी क्लीन है। स्पेशली फॉर द लेडीज, यू कैन गेट रेडी फॉर पॉपुलर इवेंट्स इन पटनी टॉप। राइट हैंड साइड में आपको मिल जाता है दरवाजा वॉशरूम जाने का, जो कि मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाने वाला हूं दोस्तों। वॉशरूम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है किसी भी प्रॉपर्टी, होटल या रिजॉर्ट के मामले में। तो चलिए आपको लेके चलते हैं कि इनका वॉशरूम कैसा है। एंड दिस इज मी, जस्ट चेक दिस आउट गाइस। ये है इनका बहुत ही शानदार और आलीशान वॉशरूम। बाहर से कुछ इस तरीके का लगता है वॉशरूम। आप देखिए जो भी चीजें इन्होंने बनाई है या जो भी चीजें इन्होंने अपने रूम में करी है, वो बहुत ही माइन्यूट वर्क्स है। काफी अच्छी तरीके से हर चीज को रखा है इन्होंने। यहाँ पे आपको मिल जाते हैं ये सारे एमिनिटीज वॉशरूम के अंदर। बहुत ही बड़ा मिरर है। एंड गीजर देखिए, गीजर का साइज भी काफी बड़ा है। एंड उसको रखने का तरीका तो काबिले तारीफ है। हर जगह पे उसको वुडन कैबिनेट से पैक किया है सभी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को। वॉशरूम में मिल जाता है एक बहुत ही बड़ा काउंटर बेसिन।
ग्रेनाइट टॉप के साथ। नीचे आपको मिल जाते हैं स्टोरेज के यूनिट, हेयर ड्रायर्स हैं, मिरर्स हैं, फ्रेश टॉवल्स हैं, जितने भी बेसिक अम्यूनिटीज होनी चाहिए एक शानदार प्रॉपर्टी में, वो सारी चीजें हैं यहाँ पे मौजूद, आप देख सकते हैं। तो ऑन एंड ऑल इस वॉशरूम ने तो मुझे खासा अट्रैक्ट किया है। ये आ जाता है इनका टॉयलेटरीज वाला सेक्शन। यहाँ पे आपको मिल जाता है कमबोर्ड, सभी चीजें वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं। एंड देखिए एग्जॉस्ट फैन को भी अच्छी तरीके से कवर किया है। इसमें आपको मिल जाता है एक सेपरेट बाथिंग कैबिनेट, बाथिंग इंक्लोजर, जिसका कुछ इस तरीके का लुक आता है। इनका ड्राई एरिया और वेट एरिया दोनों अलग अलग है, दोनों सेपरेट है, तो बाथरूम गंदा होने का चांसेस नहीं है। बाथिंग इंक्लोजर के अंदर मिल जाता है आपको एक रेन शावर, बाकी सारे एमिनिटीज एंड ये सारे बेसिक एसेंशियल्स। तो चलिए बाथरूम की सारी लाइट्स जलाते हैं, उसके बाद देखते हैं बाथरूम कैसा लगता है। दोस्तों कुछ इस तरीके का जगमगाता हुआ नजारा है हमारे वॉशरूम का, एंड दिस इज सो अमेजिंग गाइस। मतलब सभी चीजें बहुत अच्छी लगी मुझे। ऑन एंड ऑल टोटलिटी में वॉशरूम काफी नीट एंड क्लीन है, सारे फैसिलिटीज सारे अम्यूनिटीज हैं ऑलरेडी वॉशरूम में, तो नाइस, इट्स गुड एक्चुअली। तो चलिए वॉशरूम से बाहर निकलते हैं एंड कमरे को और भी अच्छी तरीके से दिखाएंगे आपको। मुझे तो ये कमरा वाकई में काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। जो भी कलर कॉम्बिनेशन थीम दिया है इन्होंने एंड जो वुड वर्क किया है वो तो मैं बता ही नहीं सकता। पीछे जो लैंप्स वगैरह भी दिए हैं बेड के पीछे, इधर साइड में भी जो लैंप्स वगैरह दिए हैं, मतलब जस्ट अमेजिंग, जस्ट वाओ, सीरियसली बहुत बड़ा कमरा है। मतलब आपकी फैमिली यहाँ पे आराम से रुक सकती है, इतना सारा स्पेस है। मुझे नहीं लगता कि मैंने इससे बेहतरीन और इससे बड़ा कमरा किसी भी प्राइवेट रिजॉर्ट में देखा है। मैं दंग रह गया, सीरियसली मैं स्तब्ध हूँ। नाउ देयर इज अ मैसिव कर्टन इन फ्रंट ऑफ मी। एक बहुत बड़ा पर्दा है, एक बहुत बड़ी खिड़की है सामने। तो चलिए देखते हैं इस पर्दे के पीछे क्या है जो ये रिजॉर्ट वाले छुपा रहे हैं, कौन सा नजारा है जो हमें ये ऑफर कर रहे हैं। दोस्तों चेक दिस आउट गाइस, इट्स माइंड बॉगलिंग। सामने का जो नजारा है खिड़की से, वो तो मैं बयां भी नहीं कर सकता आपको। एंड ये नजारा आपको प्रॉपर्टी के हर एक कोने से दिखेगा। तो चलिए आप लोगों को रूम के बाहर लेके जाते हैं। कुछ इस तरीके का प्राइवेट लॉन है एंड ये आ जाता है पूरा का पूरा प्रॉपर्टी, ये आ जाता है पूरा का पूरा कॉटेज जो इन्होंने हमें दिया है। वहां से लेके यहाँ तक पूरा का पूरा कमरा ही है। एंड नजारा देखिए आप बाहर से, ये है इनका प्राइवेट विला से प्राइवेट लॉन का व्यू। हरियाली, सफेद बादलों की चादर एंड बर्फ से ढके पहाड़, इससे अच्छा वेकेशन किसी का क्या ही हो सकता है। ये सारी चीजें आपको मिलेगी कॉम्प्लीमेंट्री अगर आप इस प्रॉपर्टी पे रुक रहे हो, एंड स्पेसिफिकली अगर आपको ये कमरा मिलता है तो। बेहद ही खूबसूरत नजारा है, सीरियसली आई एम नॉट मेकिंग दिस अप, लेकिन ये नजारा अतुल्य है। तो चलिए आपको बाकी सेगमेंट दिखाते हैं इस प्रॉपर्टी का, एंड जो भी इसके यूनिक यूएसपी हैं वो सारी चीजों से आपको अवगत कराएंगे। ये आ जाता है इनका रेस्टोरेंट वाला सेगमेंट। सभी बिल्डिंग्स की जो बनावट है उसमें आपको वुडन टच हमेशा देखने को मिलेगा। सामने वाला जो इमारत आप देख रहे हैं, यहाँ से इनका अपना गंडोला राइड है। इस प्रॉपर्टी के पास अपना खुद का, जो कि अपने कस्टमर्स, अपने गेस्ट के लिए कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं। जितने भी राइड्स आप करना चाहो ऊपर से नीचे तक, ये फ्री है अगर आप इस प्रॉपर्टी के मेहमान हैं। एंड ये गंडोला राइड दी लॉन्गेस्ट गंडोला राइड है पूरे एशिया का। एंड इसकी क्वालिटी देखिए आप गंडोलास की, बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन किया है इसको। तो हमने तो ले लिया गंडोला राइड, हमें बहुत मजा आया। ऊपर का जो नजारा है वो बेहद ही खूबसूरत है दोस्तों। अगर आपको वो नजारा देखना है तो आप मेरे ये व्लॉगिंग वाले चैनल पे जा सकते हैं, जहाँ पे कंप्लीट टूर है पटनी टॉप का। ये वाली जो इमारत है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको करने को मिलेगी। यहाँ पे इनका
शॉपिंग आउटलेट है, बैंक्वेट हॉल है, रेस्टोरेंट है, गेमिंग सेक्शन है, किड्स सेक्शन है। राइट हैंड साइड पे आपको मिल जाता है कॉमन वॉशरूम जाने का रास्ता। तो चलिए आपको दिखाते हैं वॉशरूम कैसा है अंदर से। वॉशरूम डिसेंट है, साफ सुथरा है एंड डिसेंट है। उतना फैंसी नहीं है बट काम चल जाएगा आपका। जगह जगह पे आपको ये सारे प्लांटेशन देखने को मिलेंगी। तो काफी हरा भरा रखने का कोशिश किया है इन्होंने अपने प्रॉपर्टी को। तो ये आ जाता है इनका ओपन लाउंज। यहाँ पे एक छोटा सा कैफे है नीचे की तरफ, जहाँ पे आप शाम में बैठ के चिल कर सकते हैं। पेड़ पौधे बहुत है इस प्रॉपर्टी में, एक एक करके आपको सारी चीजें दिखाएंगे। जितने भी यूनिक फीचर्स है इस प्रॉपर्टी के वो दिखाना जरूरी है। तो ये आ जाता है इनका वो कंपाउंड जहाँ पे बहुत सारे एमिनिटीज हैं इनके। कुछ इस तरीके का बनावट है। सामने आपको दिख रहा होगा पाइन व्यू, ये इनका बैंक्वेट जाने वाला रास्ता है। एंड यहाँ पे इतने सारे वुडन काउचेस, सोफा लगे हुए हैं, सिंगल सीटर सोफाज हैं। सामने की तरफ जो दरवाजा आप देख रहे हैं ये है इनका अपना डेडिकेटेड शॉपिंग आउटलेट, जहाँ से आप बहुत सारी यूनिक चीजें खरीद सकते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं अंदर से। अमेजिंग, छोटा सा, क्यूट सा एंड सिंपल आउटलेट है ये। बहुत सारी चीजें आप यहाँ से खरीद सकते हैं, मर्चेंडाइजिंग, हैंडीक्राफ्ट या जो भी। लेकिन जो नज़ारा आपको देखने को मिलेगा इस आउटलेट से वो बहुत ही सुनहरा है, बहुत ही ज्यादा। जो सबसे खास बात लगी इस प्रॉपर्टी की, ये जो नज़ारा ऑफर करते हैं अपने गेस्ट के लिए वो काफी अट्रैक्टिव है। मतलब इस व्यू के लिए आप बार बार आना चाहोगे इस प्रॉपर्टी में। तो चलिए आपको लेके चलते हैं इनके बैंक्वेट वाले सेक्शन में। ये है इनका पाइन व्यू करके बैंक्वेट हॉल। देखिए कितना सुनहरा नजारा है दोस्तों। एंड बैंक्वेट का भी जो स्पेस है वो काफी बड़ा है, वुडन का काम है। बाहर आपको बफे काउंटर्स भी दिख रहे होंगे। कुछ इस तरीके का सेटअप है पूरे बैंक्वेट का। स्पेस देखिए आप, पार्टीशन भी दे रखा है उन्होंने सामने की तरफ। मतलब स्पेस तो उनके पास भर भर के है बैंक्वेट के लिए। बहुत सारे गेस्ट आपके इजीली एकोमोडेट हो जाएंगे यहाँ पे। एंड जो बफे काउंटर का गैलरी है वो भी उन्होंने काफी सुंदर बनाया है। हर चीजों पे इन्होंने बारीकियों से काम किया है। तो चलिए आपको बैंक्वेट हॉल के अंदर लेके चलते हैं, उस पार जहाँ से इनका काफी अच्छा व्यू देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देखिए बहुत सारे सोफास लगा के रखे हैं इन्होंने। काफी विंटेज, काफी एथनिक और काफी एस्थेटिक लुक दे रहा है ये। यहाँ पे भी आप बैठ के आराम से घंटों इस नज़ारे का लुफ्त उठा सकते हैं। इसी बिल्डिंग पे आपको मिल जाता है एक अलग से सेगमेंट गेमिंग जोन का। तो चलिए आपको वो दिखाते हैं अंदर से दोस्तों। चेक दिस आउट, कुछ इस तरीके का नज़ारा है गेमिंग जोन का। एंड दिस इज द क्लब हाउस। एंड आप इसकी बनावट देखिए, जितने भी बेसिक गेमिंग के आइटम्स हैं सभी चीजें हैं यहाँ पे मौजूद। आइस हॉकी है, वहाँ पे पूल टेबल भी है, टेलीविजन भी है। एंड बनावट देखिए पूरा का पूरा वुडन, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार दोस्तों। पूरा वॉल पेंटिंग्स की जो कॉम्बिनेशन है वो भी काफी अट्रैक्टिव है। फ्लोरिंग भी बहुत शानदार है। बट ये आता है नज़ारा गेमिंग जोन से। इनका जो क्लब हाउस है वहां से कुछ इस तरीके का नज़ारा आता है। नाउ दिस इज अ वेरी स्वीट जेस्चर। जब हम वापस आए तो हमें ये चीज़ें देखने को मिली अपने कमरे में। रिजॉर्ट वालों ने हमें फ्रूट बास्केट, ड्राई फ्रूट के जार्स, कुछ कुकीज़ वगैरह यहाँ पे रख दी हमारे लिए, जो कि काफ़ी अच्छा लगा हमें। इस टाइप का ट्रीटमेंट अगर कोई प्रॉपर्टी करता है तो वो कितना सीरियस है अपने गेस्ट के लिए वो दर्शाता है। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू द मैनेजमेंट ऑफ स्काई व्यू बाय एम्पीरियन। आई काइंडा लाइक्ड इट। तो लो जी, प्रॉपर्टी को पूरा घूमते घूमते शाम हो चुकी है। एंड कुछ इस तरीके का नज़ारा आता है शाम के टाइम को हमारे प्रॉपर्टी का। रिजॉर्ट वालों ने हमारे लिए एक स्पेशल अरेंजमेंट किया है। उन्होंने हमारे लिए एक बॉन फायर का प्रबंध किया है। एंड जो व्यक्ति हमारा बॉन फायर सेटअप कर रहे हैं वो एक बहुत ही अच्छे इंसान, रेस्पेक्टफुली उन्होंने हमसे बातें की, हमें पटनी टॉप के बारे में बताया। एंड काफी दिल के साफ थे ये व्यक्ति। तो थैंक यू फॉर अलाइनिंग सच अ हम्बल पर्सन फॉर आवर स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ बॉन फायर। तो चलिए आपको बॉन फायर का नज़ारा दिखाते हैं दोस्तों। हमें तो काफी मजा आ रहा है। यहीं पे बैठ के हम स्टार गेजिंग करेंगे, सितारों को देखेंगे, निहारेंगे खुले आसमान में। एंड इट वॉज हेल ऑफ अ फीलिंग। बॉन फायर का जो मजा हमने लिया है वो मैं आपको बयां भी नहीं कर सकता। इस वातावरण में अलग ही मजा आ रहा था दोस्तों, सीरियसली। इस प्रॉपर्टी में एक बेहद ही रॉयल और पीसफुल नाइट बिताने के बाद सुबह की जो जर्नी है एंड जो भी चीजें बच गई थी इस प्रॉपर्टी में दिखाने के लिए, उसका समय आ चुका है दोस्तों। कुछ इस तरीके का नज़ारा है। सुबह के बज रहे हैं 6 एंड एज यूजुअल मैं जल्दी उठ जाता हूँ। सुबह का टाइम काफ़ी शांत रहता है तो मुझे पूरा प्रॉपर्टी दिखाने में काफ़ी सहूलियत होती है। जनरली पूरा शांत वातावरण होता है एंड लिटरली बहुत ही शांत वातावरण है यहाँ पे। चिड़ियों की चहचहाहट, दूर दूर तक हरियाली, पहाड़ों से घिरा हुआ ये रिजॉर्ट एंड कुछ इस तरीके का नज़ारा है हमारे प्रेसिडेंशियल विंटेज स्वीट का। मतलब और क्या ही चाहिए आपको। प्रॉपर्टी के अंदर आपको बहुत सारी गेमिंग एक्टिविटीज करने को मिलेंगी।
बच्चों के लिए भी और नौजवानों के लिए भी। ये आ जाता है इनका आर्चरी वाला सेगमेंट, ये आ जाता है इनका आर्चरी वाला एले। तीरंदाजी करने का अगर आपको शौक है तो आप इस वाले जगह पे आके एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन ये आपके पैकेजेस में नहीं रहेगा। इसके लिए आपको अलग से टिकट्स लेने पड़ते हैं, जो कि आपको रिसेप्शन वाले बिल्डिंग पे मिल जाएगा, जो कि मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। एंड आप दूर पे देखिए, वहां पे इनका मिल जाता है रोलर कोस्टर राइड। इस प्रॉपर्टी के पास अपना डेडिकेटेड रोलर कोस्टर राइड है दोस्तों। मतलब बच्चे तो यहाँ पे आके खुशी हो जाएंगे। प्रॉपर्टी के अंदर आपको जगह जगह पे ये साइनेज बोर्ड देखने को मिलेगा, जो कि आपको गाइड करेंगे कौन सी चीजें कहाँ पे हैं। तो आपको काफी सहूलियत होगी किसी भी चीज को ढूंढने के लिए। ऐसा नहीं कि आपको बार बार किसी से पूछना पड़ रहा है। ये चीजें भी काफी इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी प्रॉपर्टी के लिए। एंड देखिए, सुबह के टाइम कुछ इस तरीके का नजारा है क्लब हाउस का। तो मैं आपको रेस्टोरेंट लेके चाहता हूँ, इनका जो अपना इन हाउस रेस्टोरेंट है। ये रहा उसका दरवाजा। रेस्टोरेंट का नाम है द बनाना लीफ, विच इज अ वेरी गुड नेम। तो चलिए आपको लेके चलते हैं इनके रेस्टोरेंट के अंदर। एंड चेक दिस आउट गाइस, ये है इनका बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत, वेल डिजाइंड रेस्टोरेंट एरिया। एंड जो नज़ारा ये ऑफर कर रहे हैं अपने रेस्टोरेंट एरिया से, वो खासा अट्रैक्टिव है। एंड बनावट देखिए रेस्टोरेंट एरिया की, पूरा का पूरा वुडन फिनिशिंग है। वुडन का काम तो भर भर के इस रिजॉर्ट में यार, मतलब बनाने में इनको काफी अच्छा खासा खर्चा लगा होगा, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने मेंटेन किया है वो काबिले तारीफ है। बहुत सारे सोफा, बहुत सारे काउचेस, बहुत सारे टेबल एंड कुर्सियां हैं रेस्टोरेंट के अंदर। आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, आपके पास इनफ स्पेस है अगर आप यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर एंजॉय कर रहे हैं तो। ये आ जाता है इनका बफे काउंटर। बहुत सारे आइटम्स थे, बहुत सारे आइटम्स की लरी है यहाँ पे। आपका एक बेहद ही सुखमय ब्रेकफास्ट होगा अगर आप इस प्रॉपर्टी में रुक रहे हैं। एंड खाना भी काफी टेस्टी और शानदार था। बहुत सारे आइटम से हमें तो बहुत मजा आया ब्रेकफास्ट करके। यहाँ पे नजारा तो बेहद ही अतुल्य है रेस्टोरेंट एरिया से, वाकई में बहुत ही शानदार दोस्तों। तो चलिए लेके चलते हैं आपको नीचे ढलान वाले रास्ते से, जहां से हम कल पोलो कैब या गोल्फ कार्ट से ऊपर आए थे। मॉर्निंग वॉक भी हो जाएगी, आपको प्रॉपर्टी का दर्शन भी करा देंगे। 22 एकड़ में फैला हुआ है ये प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे घूमने फिरने, सैर सपाटे की काफी जगह है, बहुत जगह है यहाँ पे। आप आराम से अपना मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक कर सकते हैं शांत वातावरण में, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। कुछ इस तरीके के रास्तों से गुजर के आपको जाना है रिसेप्शन वाले काउंटर पे। एंड देखिए नजारा पूरे प्रॉपर्टी का, बेहद ही लुभावना। चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ ये प्रॉपर्टी, एंड इसीलिए मैंने इस प्रॉपर्टी में स्टे करा है। रेट ज्यादा हो सकते हैं, बट जो भी एक्सपीरियंस ये दे रहे हैं उसको लेना बहुत जरूरी था। ये आ जाता है इनका डेडिकेटेड स्पेस। ये जो गैलरी है ये आपको रिसेप्शन एरिया की तरफ लेके जाएगी, और जितने भी किड्स सेक्शन है, एक छोटा सा कैफे है, और जो इनका रोलर कोस्टर राइड है वो भी उसी तरफ है। एंड ये प्रॉपर्टी देखिए कुछ इस तरीके का लगता है दोस्तों। वहां पे एक मेन एंट्रेंस पे गेट इन्होंने दे रखा है, जहां से आपकी गाड़ियां नहीं आ सकती। आपको पोलो कैब या गोल्फ कार्ट से ही आना पड़ेगा। प्रॉपर्टी के अंदर आपको मिल जाता है ईवी चार्जिंग स्टेशन। अगर आपकी ईवी व्हीकल है तो इनके पास अपना डेडिकेटेड चार्जिंग स्टेशन है। एंड ये आ जाता है इनका पार्किंग स्पेस। एंड वो रहा वो गेट जहां से आपको प्रॉपर्टी की तरफ जाना रहेगा। एंड कितना सारा पार्किंग का स्पेस है, विच इज वेरी नाइस। बहुत सारी गाड़ी यहाँ पे आराम से रह जाएंगी। एंड देखिए कुछ इस तरीके का नजारा है सुबह के टाइम। जगह जगह पे आपको ये व्यू पॉइंट्स देखने को मिलेंगे दोस्तों। वहां पे आना मिस मत कीजिएगा, क्योंकि जो नजारा वहां से आता है वो एक हेवनली फीलिंग देगा आपको। सीरियसली, वहां पे आप देखिए सूरज की किरणें बर्फ के पहाड़ों पे गिर रही हैं। एंड एक बहुत ही सुनहरा और गोल्डन नजारा देखने को मिल रहा है आपको। वो आ जाता है इनका रिसेप्शन काउंटर, जहां से आपको गंडोला राइड्स के टिकट्स मिलेंगे। जितने भी गेमिंग इवेंट्स के टिकट्स आप खरीदना चाहते हो वो सारे काउंटर्स आपको उसी बिल्डिंग पे मिलेंगी। जगह जगह पे आपको ये साइनेज बोर्ड देखने को मिलेंगे, जो कि आपको बताएंगे कौन सी चीजें कहाँ पे है। एंड ये आ जाता है वो वाली बिल्डिंग जहाँ पे इनका रिसेप्शन है, प्लस टिकटिंग काउंटर्स है। एंड नजारा देखिए, जस्ट वाओ। साथ ही साथ आपको यहाँ पे मिल जाता है पूरे प्रॉपर्टी का मैप। अगर आपको सारे एक्सर्शन एक्टिविटीज करनी है तो ये मैप से आपको पता चल जाएगा कि कौन सी चीजें कहाँ पे है। एंड एज अ कस्टमर, एज अ टूरिस्ट, आप कौन कौन सी चीजें देख सकते हैं अगर आप इस प्रॉपर्टी में रुक रहे हैं तो काफी खूबसूरत तरीके से इन्होंने दर्शाया है। एंड ये आ जाता है इनका डेडिकेटेड एडवेंचर डेक। यहाँ पे आप आराम से टिकट्स वगैरह खरीद सकते हैं एंड बाकी चीजों का लुत्फ उठा सकते हैं। ये वाला जो ग्लास का विंडो देख रहे हैं ये है इनका स्पेसिफिकली गंडोला राइड्स का टिकटिंग काउंटर।
अगर आप इस रिजॉर्ट के इन हाउस गेस्ट हैं तो आपको टिकट्स नहीं लेनी पड़ेगी, ना कि टिकट्स के लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। आपको बस वहां पे अपना रूम नंबर रजिस्टर में लिखना रहता है, तो आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्री अनलिमिटेड राइड्स आपको मिलेंगी। लेकिन आप इस प्रॉपर्टी के गेस्ट नहीं है ना, आपको सिर्फ और सिर्फ गंडोला राइड एंजॉय करना है, तो यहाँ पे आपको टिकट्स लेके उस वाली बिल्डिंग तक जाना है जो मैंने पीछे दिखाया था, फिर आप गंडोला राइड एंजॉय कर सकते हो। एंड इस वाली बिल्डिंग के गैलरी से कुछ इस तरीके का मनमोहक नजारा देखने को मिलता है दोस्तों। हर एक कदम पे आपको नेचुरल ब्यूटी देखने को मिलेगी दोस्तों। एंड ये आ जाता है पूरा का पूरा प्रॉपर्टी का लैंडस्केप। एंड वो रहा मेन गेट, मेन एंट्रेंस। आप देख सकते हैं कितने हाइट पे ये प्रॉपर्टी, काफी ऊंचाई पे है। एंड ये वाला जो रास्ता है ये आपको लेके जाएगा रिसेप्शन एरिया की तरफ, जहाँ पे कल हमारा वेलकम ड्रिंक सर्व हुआ था। उस समय रिसेप्शन एरिया खाली नहीं था, मे बी इस समय खाली हो तो मैं आपको अच्छे से दिखा सकता हूँ। वहाँ पे लिखा हुआ स्काई व्यू रिसेप्शन। तो चलिए आपको अंदर लेके चलते हैं दोस्तों। एंड ये आ जाता है इनका रिसेप्शन एरिया, काफी कोजी, कलरफुल, एस्थेटिक, बैलेंस टोन। एंड इतनी सुबह है लेकिन फिर भी वहाँ रिसेप्शन काउंटर पे एक व्यक्ति हैं। दिस इज अमेजिंग। इतने सुबह जनरली कोई इतने सुबह चेक इन नहीं करता है, लेकिन फिर भी वहाँ पे एक व्यक्ति मौजूद है। ये होता है हॉस्पिटैलिटी पार्ट, ये होता है कि आप कितने सीरियस हो अपने गेस्ट को लेके। अमेजिंग, वेरी नाइस। लुक एंड फील में तो रिसेप्शन काफी काबिले तारीफ है दोस्तों। मुझे तो अच्छा लगा रिसेप्शन एरिया, एलिगेंट एंड जस्ट वाओ। तो ये लो जी, आपके बच्चों के लिए आ गया इनका किड्स जोन। ऑब्वियसली फैमिलीज के लिए बहुत ही ऑथेंटिक जगह है। बच्चे आपके यहाँ पे बहुत एंजॉय करने वाले हैं, साथ ही साथ आप भी नेचर का लुत्फ ले सकते हो। एंड देखिए सूरज की किरणों ने पूरे पहाड़ को सुनहरा बना दिया है। छोटा सा किड्स जोन है, झूले वगैरह हैं, स्लाइड्स वगैरह हैं। रबर फ्लोरिंग रहती तो और मजा आता। वहाँ पे उनका एक छोटा सा कैफे यूनिट भी है। आप देख सकते हो कि वुडन बिल्डिंग जो दिख रहा है सामने, वो उनका छोटा सा कैफे यूनिट है। शाम को हमने यहाँ पे बहुत ही अच्छा समय बिताया था। यहाँ पे देखिए बच्चों के लिए ट्रैम्पोलिन भी है। यंगस्टर के लिए एक बुरी खबर है, इस रिजॉर्ट में स्विमिंग पूल का भी प्रावधान नहीं है। देयर इज नो स्विमिंग पूल। ऑब्वियसली इतनी ठंडी जगह पे जनरली स्विमिंग पूल्स नहीं होते हैं, बिकॉज फिर उनको पानी वानी गर्म करना पड़ता है, तो इतना हेडेक कोई लेता नहीं है। बट फिर भी स्विमिंग पूल रहता तो और मजा आता। ये आ जाता है इनका कैफे वाला यूनिट। यहाँ पे भी आप चिल कर सकते हैं कुछ इस तरीके के नजारों के साथ। तो हम आ चुके हैं इनके मैजिक कारपेट वाले एरिया पे, जहाँ पे इनका अपना डेडिकेटेड रोलर कोस्टर राइड है। ये इसके डूज एंड डोंट्स है, तो प्लीज फॉलो द रूल्स एंड गाइडलाइंस। यहाँ पे इन्होंने मैजिक कारपेट दिया है, जहाँ पे आप ऊंचाई से फिसलते हुए यहाँ तक आओगे। तो चलिए सीढ़ी का प्रयोग करते हैं, थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक भी हो जाएगा एंड आपको मैं ऊपर से भी दिखा दूंगा सारी चीजें। ये आ जाता है इनका लॉन्चिंग एरिया। यहीं से आप ऊपर जाओगे रोलर कोस्टर में, आपको ऊपर लेके जाएगा ये कन्वेयर बेल्ट से। फिर वहां से आप फिसलते हुए पूरी वादियों को देखते हुए नीचे आओगे। साथ ही साथ वहां पे आपको ट्रैकिंग के लिए भी बहुत सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स देखने को मिलेंगे। अगर आपको क्लाइंबिंग का शौक है तो आप उस वाले ट्रैक पे जा सकते हैं। नाइस यार, मुझे तो काफी अच्छा लगा। इनका अपना ये डेडिकेटेड एडवेंचर डेक है, तो इफ यू आर एडवेंचर फ्रीक यू गोना लव दिस प्लेस। तो हम आ चुके हैं इनके नीचे वाले सेगमेंट में। कुछ इस तरीके का बनाया है, थोड़ा और हरा भरा कर सकते थे क्योंकि इनके पास काफी खाली स्पेस है, तो दे कैन यूटिलाइज दैट। टोटलिटी में तो ये काफी शानदार प्रॉपर्टी लगा। वहां पे देखिए नया कंस्ट्रक्शन भी कर रहे हैं वो लोग अपने गेस्ट के लिए। सो द प्रॉपर्टी इज एक्चुअली प्लानिंग टू एक्सपैंड एंड करना भी चाहिए। बहुत बहुत भर भर के स्पेस है एंड बहुत स्कोप है। अगर इन्होंने अच्छी तरीके से बना लिया, मेंटेन कर लिया एंड अपने गेस्ट को खुश कर दिया, तो ये प्रॉपर्टी विल डू वंडर्स सीरियसली। तो ये रहा इस प्रॉपर्टी का कंप्लीट टूर। रिव्यू पार्ट जरूर देखें, मैं अभी रिव्यू देने वाला हूँ क्योंकि ये प्रॉपर्टी मैंने अपने पैसों से बुक की है। तो जो भी रिव्यू देने वाला हूँ वो काफी ऑनेस्ट, काफी जेन्युइन होने वाला है। ऐसा नहीं है कि किसी के बारे में मैं कुछ अच्छा बोल दूं, ना वो मेरा नेचर है और ना ही एक प्रोफेशनल अप्रोच रहेगा। बिकॉज मेरा ये फर्ज बनता है कि आपको सभी चीजें जेन्युइन बताई जाए, ऑनेस्ट बताई जाए। अगर आप कभी भी पटनी टॉप आ रहे हैं एज अ टूरिस्ट या काम से या जो भी है, तो प्लीज डू नॉट मिस टू स्टे इन स्काई व्यू बाय एम्पेरियन। ये एक बहुत ही भव्य, बहुत ही आलीशान और एक दिल को छू जाने वाला रिजॉर्ट है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट माउंटेन रिजॉर्ट्स आई हैव स्टेड इन द रिसेंट पास्ट। रूम्स के कैटेगरी बहुत सारे हैं इनके पास। रूम्स की जो बनावट है वो भी बहुत आलीशान, रॉयल लुक देता है। फैसिलिटीज एंड सर्विसेज जो ये प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी इम्पेकेबल है, बहुत ही शानदार है। स्टाफ का जो बिहेवियर है वो बहुत ही विनम्र है दोस्तों। इनफैक्ट रिसेप्शन में जो व्यक्ति थे वो भी बहुत ही शालीन, बहुत ही रेस्पेक्टफुल, विनम्र और पोलाइट थे। यहाँ पे मैंने ऑब्जर्व किया है सभी दिल के साफ हैं। यहाँ पे जितने भी लोग थे, खाने का टेस्ट, फूड का क्वालिटी एंड वैरायटी बहुत अच्छा था।
स्विमिंग पूल नहीं है तो वो थोड़ा सा पेन पार्ट था मेरे लिए, बिकॉज मैं चाहता था कि इस वातावरण में स्विमिंग पूल में चिल किया जाए। बाथरूम्स के अंदर हॉट वाटर बाथ आप ले सकते हो, बट स्विमिंग पूल का एक अलग ही मजा आता है। रेट्स को लेके मतभेद हो सकते हैं। प्रॉपर्टी का जो रेट्स है वो ऑन द हायर साइड है, काफी महंगा है ये प्रॉपर्टी। किफायती दाम में अगर आप चाह रहे हो रुकना तो आसपास पटनी टॉप में बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। लेकिन अगर आप एक अच्छा समय बिताना चाहते हैं अपने और अपने परिवार के लिए और आपको पैसों की दिक्कत नहीं है तो आप इस प्रॉपर्टी में जरूर रुके। हमारा जो वन नाइट था इस प्रॉपर्टी में इतना शानदार बिता कि ये हमारे दिल में एक जगह बना लिया इस प्रॉपर्टी ने। अगर मैं दोबारा कभी पटनी टॉप आता हूँ तो मैं जरूर इस प्रॉपर्टी में फिर से रुकूंगा, अगर तब तक इन्होंने अपने रेट्स वगैरह लोअर डाउन कर दिए होंगे तो, क्योंकि रेट्स थोड़े से हायर साइड पे हैं। इनफैक्ट अगर आप कुछ ऑर्डर वगैरह भी करना चाहते हो तो वो भी थोड़े से एक्सपेंसिव है। बाकी सारी चीज़ें टॉप नॉच टॉप क्वालिटी की थी, मुझे तो काफ़ी मज़ा आया। सो दिस इज़ द कंप्लीट टूर एंड रिव्यू ऑफ स्काई व्यू बाय एम्पीरियन पटनी टॉप। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं आगे भी इस तरीके की वीडियो डालता रहूँगा, आपको एडुकेट एंड एंटरटेन करता रहूँगा। So with this note, I'm gonna end this video saying my famous quote, have no fear when Gappu is here. Bye bye.